अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आवर मोटो is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। अज़ीज़ तलबा इकराम, मेरे प्यारे बच्चों, गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब अव्वल के सबक नंबर 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि बाब अव्वल का उन्वान कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम है, तो इस बाब अव्वल का जो सबक नंबर 4 है, इसका उन्वान हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हदीस किसे कहते हैं। हदीस के लफ्ज़ी माना है बात और ख़बर देने के, और हदीस के इस्तिलाही माना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल मुबारक, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान या ऐसा अमल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम के सामने किया गया हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस काम से मना ना फरमाया हो, इस अमल को भी हदीस कहते हैं। आज के सबक में हमने इंशाअल्लाह 5 अहादीस, उनकी अरबी भी पढ़नी है, उन अहादीस का तर्जुमा भी पढ़ना है, और इंशाअल्लाह आप बच्चों ने इन 5 अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बानी याद भी करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज के इस सबक हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की सबसे पहली हदीस पढ़ते हैं। तो अरबी पे ज़रा तवज्जो कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। जामे तिरमज़ी हदीस नंबर 1955। तो इस हदीस पाक से हमें सबक ये मिलता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा ये रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा वो होता है जो अल्लाह ताला के बंदों का भी शुक्र अदा करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे में अपने असातिज़ा का, अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, वालिदैन का सारी ज़िंदगी में हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। क्यों? जो शख्स अल्लाह ताला का और खुदा के बंदों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद फरमाता है। तो आओ प्यारे बच्चों, आज के सबक की दूसरी हदीस पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन। क़त्तात क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में न जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6056। प्यारे बच्चों, इस हदीस पाक में चुगलखोरी कितनी बुरी बात है और कितना बुरा अमल है। फरमाया गया कि जो शख्स चुगलखोरी करे वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें चुगलखोरी जैसी बुरी आदत को छोड़ना होगा। तो आइए आज के सबक की तीसरी हदीस पढ़ते हैं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। सही बुखारी हदीस नंबर 7376। तो इस हदीस से पता ये चला कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं फरमाता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमसे मोहब्बत फरमाए, हम पे मेहरबानी फरमाए, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बंदों के साथ
رحم دلی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی چوتھی حدیث پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا۔ ترجمہ فرمایا، بے شک تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم سے محبت کریں، پیار کریں، تو ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہوں گے۔ آج کے سبق کی 5ویں حدیث اور آخری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ ترجمہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 176۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا جس کا پڑوسی اس شخص سے تکلیف میں ہو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے جنت عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پہ رحم تو کرنا ہی ہے، بالخصوص اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی کتنی خوبصورت اور شاندار احادیث سنی۔ تو اس سبق میں آپ تمام بچوں نے ان احادیث کو یاد بھی کرنا ہے، ان کی عربی اور ان کے اردو کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور ان احادیث کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور آپ تمام طلباء سے ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان احادیث کو بڑے خوبصورت خط کے ساتھ لکھ کر اپنے کلاس روم میں، اپنے گھروں میں آویزاں کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔